आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई डी ट्रिप रेसिपी वालों। तो हम एक इससे पहले एक पार्ट लेके आ गए थे हम, जिसमें मैंने बेस्ट 15 क्वेश्चन करवाए थे। लेकिन उसमें हमने 10 पेपर ही देखे थे। ठीक है, हमारे पास 10 पेपर ही उपलब्ध थे उस टाइम पे। लेकिन अब हमारे पास 90 और तो लगभग 100 पेपरों तक हम हमारे पास पेपर आ गया। उसमें से हमने बेस्ट 150 क्वेश्चन की वीडियो हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो पेपर हुए थे एक साथ आंसर के आई थी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सारे के सारे ये जो भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 150 तो थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि 150 क्वेश्चन करवाने लग रहे हैं। लेकिन एक चीज है, क्वेश्चन करोगे अलग मजा आएगा, थोड़ा सोचने का और डायमेंशन बढ़ेगा। और ये पेपर आपको फरवरी मार्च अप्रैल में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब इस के ये जो क्वेश्चन मैं करवाने लग रहा हूँ ये फरवरी मार्च अप्रैल में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और जो भी बातें हैं साथ के साथ वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ हमने कौन कौन से पेपर एनालिसिस करे हैं। लगभग भाई साहब जो पीडीएफ आती है, ठीक है, एक तो 3200 की एक थी पेजों की, एक 2500 की थी, और शायद एक और थी वो 3000 के लगभग। तो हमने लगभग हमने 9000 लगभग पेज थे। ठीक है, जिसमें से हमने छाट छाट के आपके लिए 150 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, और एक चीज और है, क्वेश्चन काफी लाजवाब है। और एक चीज और, बहुत ज्यादा रिपीटेड है, बहुत ज्यादा। मैंने एक पेपर में तो देखा, वार्डर का पेपर था, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और चारों चारों के चारों कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के ऊपर आ रहे थे कि 2 साल का 2 साल का अगर टाइम होता है 8% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 147 रुपये। इस तरह ये स्टेटमेंट चेंज हो गए। लेकिन 2 साल के ऊपर ही लगातार 4 क्वेश्चन, लगातार 4 क्वेश्चन, 40 में था 4 क्वेश्चन अगर एक ही टाइप के ऊपर आ जाते तो आप बताइए कितना कंपटीशन बच जाता है। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हम शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ से लिए हैं डोमेस्टिक साइंस टीचर के, कंबाइंड के, प्रोग्रामर के, फिर टीजीटी सोशल साइंस के जो पेपर हुए थे, फिर टीजीटी मैथ्स के हुए थे। उसमें जो पेपर 1 होता है ना, जहाँ पे मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, वहां से भी बेस्ट क्वेश्चन हमने उठा रखे। तो आप टीचिंग के दो या नॉन टीचिंग के दो, दोनों को ये वीडियो देखने है, क्योंकि एक ही कंपनी बनाने लग रही है टीसीएस। तो क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, चाहे टीचिंग का और चाहे नॉन टीचिंग का, मैथ्स में। ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेटर, फिर सेल्समैन ग्रेड का, सेल्समैन ग्रेड 1 का, फिर प्रोग्रामर, फिर इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस टेक्निकल। ठीक है, फिर कंबाइंड पोस्ट के ऊपर ये सारी देख पा रहे होगे आप। उसके अलावा वार्डर के, वार्डर के तो भाई साहब सारे के सारे। ठीक है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। अब आप नंबर सिस्टम के हम क्वेश्चन लेके आए हैं 21 बेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप, मैं चैप्टर वाइज करवाऊंगा तो आप ये बैठ के जरूर देखें। और जब मैं निकालू उससे पहले निकाल के और फिर कॉपी को साइड में रख के और देखिए कि कैसे करते हैं इन सवालों को। अब देखो, जो टीसीएस पूछने लग रही है ना आपके जो क्वेश्चंस, उसमें क्या हो रहा है, वो है ना प्राइम नंबर के ऊपर पूछने लग रही है। ठीक है, ये तो होते ही नहीं है उसमें, चाहे आप करके देख रहे हो ना, 13 से होता है ना 11 से होता है। ठीक है, ये ऑप्शन तो होते ही नहीं, इनमें से एक होता है। और इसमें भी कैसे करना आपको, बस एक ऑप्शन देख लेना है। ठीक है, क्या देख लेना है, एक ऑप्शन देख लेना है। या तो इससे ट्राई कर लो या इससे ट्राई कर लो। ठीक है, तो हम अब 71 से ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो 1798998। आप कहोगे भाई ओसिलेटर कुछ इस तरह के मेथड होते हैं, लेकिन वो आपका टाइम खराब करेंगे। जो टी ट्रिपल एस बी, रेलवे, आईबी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्योंकि टी से सी पेपर लेने लग रही है तीनों के तीनों, तो उसके पास क्वेश्चन बैंक सेम है तीनों का। ठीक है, तो उसमें जब ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो बस दोनों में से एक को ट्राई कर लो। अगर वो आंसर आ जाता है, पूरा कट जाता है, तो वही आंसर, नहीं कटता तो बचा हुआ। ठीक है, ये तो होते ही नहीं है। समझ पा रहे हैं। अब देखो, लगभग प्राइम नंबर के ऊपर ही हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब 71 से करो। ठीक है, तो 2 पे जाएगा, तो 2 एकम 2 और 7 दूनी 14। ठीक है, ये आ गया 7, ये आ गया 3, ये 8। अब 7 पंजे पे जाएगा, तो 5 7 पंजे 35। ठीक है,
हमारा क्या आ गया 3 और ये 2, ठीक है, और ये हमारा 9। अब कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा, तो 3 और 7 21, ठीक है, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 9। फिर 3 पे, फिर 4 पे तो जाएगा नहीं, है ना। 3 पे ही जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 6 और 5, ठीक है। फिर आएगा 8, ठीक है, फिर 8 पे चला जाएगा, तो ये पूरा कट गया, 568 आ जाएगा ना, तो 0 हमारा आंसर। तो ये हमारा, ये पूरा कट रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा क्या आ गया 71, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके देखना है आपको, लगभग ये प्राइम नंबर के ऊपर पूछे जाते हैं। अब जैसे आप ये देख पा रहे होगे, अब हमारी दूसरी टाइप चालू होगी, ठीक है। तो दूसरी टाइप में इस तरह, ये देखो आप, ठीक है, इसमें क्या रखा है, ये 2862386 किससे भाग होता है। एक चीज देखो, देखो ये 11 दे रखा है और 0 भी है। देखो 5 से तो होएगा ही नहीं है, 5 से क्या है, नहीं होगा, समझ में आ रहा है। ये 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 6 हमारा, ठीक है, तो ये वैसे कट गया। अब ये देखो 96, 96 किससे होता है, 4 से होता है। ये 4 से हो रहा है, 4 दुनिया 8, ये नहीं हो रहा 4 से, ठीक है, तो ये भी कट गया। अब इन दोनों में से एक है, या तो 97 से कर लो या इससे कर लो, तो हम ये चेक कर लेते हैं इससे, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 2826386, है ना, और ये 111, अब 2 मानो आप, 2 पे करो, तो आ जाएगा 0, ये 6, ये 6, फिर 5 पे, ठीक है, तो 5 5 5, तो आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, ठीक है, फिर 4 पे जाएगा, तो 4 4 4, 13 में से 4 गया 9, ठीक है, ये 50 50 में से ये 6, और ये आ जाएगा 8, ठीक है, फिर हमारा 6 पे ही जाएगा, फिर 666, अब आ जाएगा हमारा 2, ये 3, ठीक है, और ये 6। अब ये हमारा किस पे जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब यही हमारा आंसर, ठीक है, कर लोगे। वरना आप ये है ना, देखो 11 से होने लग रहा था ना, 11 से भी देख देख सकते, 2 2 4, 4 3 7, 7 और 6 13, है ना, 8 8 16, 16 अच्छा है 22, ठीक है, 22 और 13 का अंतर नहीं होता, तो ये वैसे कट जाता। मैंने जो बताया आप ध्यान रखना, लगभग ये प्राइम नंबर के ऊपर ही हमारे पूछे जाने लग रहे हैं, ठीक है। एक चीज और देख सकते हो आप, इससे नहीं होता ना ये देखो ये किससे बनता है, 3 एकम 3, 3 तिया, है ना, 3 सत्ते, तो 3 और 37, तो 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल देख के आप आसानी से कर सकते थे, है ना। देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते, 3 का देखो 6 और 3 9 गया, 8 2 10 और 2 12 गया, 8 और 6 14 नहीं गया, ठीक है, इसका मतलब ये 3 से नहीं होता, तो सीधा 97 आ जाता, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपको उस टाइम पे दिमाग चलाना है कि किससे आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अगर डिविजिबिलिटी रूल से होता है तो आप आसानी से कर दो, जैसे 3 इंटू 37, 97 तो प्राइम नंबर है, इससे तो होता नहीं। ये आ गया हमारे 2 गुणा में 5 गुणा में 11, ये आ गया 16 छिक 96, तो 16 छिक 96, है ना। 3 से देख सकते थे, 3 से होता ही नहीं, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे कट जाते, है ना। 5 से भी नहीं हो रहा ये, तो ये वैसे कट जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाता, ठीक है, हमें भाग करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी टाइप देखिए, ये तो हो गया कि एक पूरी बड़ी स्टेटमेंट देके कहता है कौन से भाग होता है। दूसरी टाइप है, इसमें कहते हैं कि 57 से कौन सा भाग होता है। अब देखो 57, 57 के देखो 2 का प्राइम बना, या 57 के फैक्टर देखो, 19 या 57, ठीक है, तो 3 गुणा में 19, तो आप 3 से देख सकते हो कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के कर सकते हो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। देखो 8 और 4 12 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 7 और 4 11 नहीं होता, ठीक है। 6 6 का मतलब 3 से भाग होने वाले वो कर लो, देखो 6 गया, 5 5 10 और 2 12 गया, 8 और 4 12, ये होता है, ये हो सकता है हमारा ऑप्शन। कई बार ये भी हो सकता है 2 हो जाए, फिर हमें 19 से भी भाग करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और लगभग ऐसा ही होगा कि दो ही कि केवल 2 ही ऑप्शन ऐसे होंगे जो हमारे 19 से होते मिलेंगे, तो एक को भाग करके देख लेना, अ, और अगर वो होता है वही आंसर, नहीं होता तो बचा हुआ आंसर, ठीक है। देखो 8 और 4 12 गया, ये भी नहीं होता। अब देखो 8 और 5 13 और 7 20, ये 24 गया,
8 नहीं होता, तो ये हमारा कट गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब देखो नेक्स्ट अब कह रखा 76। 76 मतलब 19 गुणा में 4, है ना? समझ पा रहे हैं? मतलब 4 तो होना चाहिए, कट गया। ये 4 से नहीं होता, ये 4 से होता है, ये 4 से होता है, तो ये 2 ऑप्शन अटक गए। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से 19 से देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे थे, 19 से कौन सा होता है। ठीक है, 19 से देखोगे, 19 38 19 57। ठीक है, 38 आ गया, 57 मतलब 3 घटा देंगे, 19 मतलब 16 आ गया, तो 169। ठीक है, तो 19 देखो 5 4 8 2 6 4। ठीक है, 19 38 19 57, तो 38 पे गया। ठीक है, तो आ गया हमारे ये 6, ये 1, ये 8। ठीक है, 19 सत्ते 100 ना, 19 निम्मा 171, 71 मतलब 3, है ना? तो 3 घट गया, इसमें तो 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, तो 19 अट्ठे, है ना? तो 16 आ जाएगा, 16 आ गया यहाँ पे। फिर हमारा क्या उतर गया, 2। फिर 19 अट्ठे, ठीक है, तो 9 अट्ठे 72, और 9 एकम 9, और 7 16, है ना? तो ये तो होता नहीं है 19 से, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? तो इस टाइप को आप ध्यान रखना। अब आप देख पा रहे होगे, ये है ना, करवा दिए, दोनों टाइपों के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। जो नंबर सिस्टम है, इसमें डिविजिबिलिटी रूल का काफी अहम योगदान रहेगा, और इन क्वेश्चनों को जो करते हैं, अल्ट्रा अल्ट्रा कैलसी जो ट्रिक्स होती हैं, जो बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं होता अल्ट्रा कैलसी में, यही होता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, है ना, फिर जो पास्ट में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये तीनों का मिश्रण होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अल्ट्रा जो कैलसी ट्रिक्स के ऊपर केवल रहता है, उसको करने में थोड़ा मुश्किल आ सकती है। क्यों? कह रहे 100th प्लेस बताओ आप एक्स की, तो इस 100th प्लेस निकालना है, तो इसको पूरा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। कह रहा है कौन सी लिस्ट नंबर है जो एक्स से जब इसको भाग करते हैं तो रिमाइंडर पा जाता है हर केस में, और जो एक्स है संख्या वो 7 से भाग होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 25, तो 5 गुणा में 5, 40, 20 का क्या आएगा, गुणा में 4, फिर ये 9 दूनी 18, ठीक है, 15 का आ गया, और 4 तिये 12 का हो गया। ठीक है, तो अब क्या आ गया हमारा 900। अब 900 जमा में 5, ये भाग होता है 7 से, 900 नहीं होता, 905 भी नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब गुणा लेना पड़ेगा, है ना, 900 के जमा में 5। अब के की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रख के देखनी पड़ेगी, है ना? लेकिन इसका भी वो है तरीका कि आप इसको 7 से भाग कर दो, तो 7 एकम 7, रिमाइंडर जो बचे 7 दूनी 14, और 7 8 56, 4 बच गया ना, तो 4 रिमाइंडर है, तो 4 जमा में 5 9 आ गया, नहीं। फिर इसका दुगुना करो रिमाइंडर का, तो 8 जमा में 5 नहीं, 12 जमा में 5 नहीं, 16 जमा में 5 21, 21 7 से भाग होता है, इसका मतलब ये के की वैल्यू क्या थी, 4, तो 900 गुणा में 4 जमा में 5, तो क्या आ जाएगा 3605। अब कह रखे 100 प्रेस, तो 100 क्या है, 6। ठीक है, कर दोगे सभी? अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभी ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, कुछ नहीं होता। देखो क्या रखा है, एवरेज बताओ फर्स्ट 13th मल्टीपल ऑफ 11। तो हमें क्या करना है, 11 का 13वां मल्टीपल निकालना है। या तो आप ये कर सकते हैं फर्स्ट, और जो 13वां है 13 गुणा में 11, है ना, इसका दोनों का जोड़ बटे में 2 कर दो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या आप कर सकते हो, ये देखो 13 है ना, तो जैसे 13 संख्या होंगी, तो इसका एवरेज कौन सा होगा, 7वां।
जब यहाँ पे ओड आता है तो ओड का क्या होता है, n प्लस में 1/2, तो 14/2 7, सातवीं संख्या निकालनी है, तो 11 गुणा में 7 77 हमारा आंसर। ठीक है, अगर मान लिया 12वां क्या देता, 12वां फर्स्ट 12 मल्टीपल्स का, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका होता है 1 बार 2 तो भाग करो 6, और इसका अगर ये संख्या 7, तो छठे और सातवें का बीच का लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 66, यहाँ पे आएगा 77। ठीक है, इसके बीच में क्या आएगा, जमा में 2 बटे में 2 कर दो। ठीक है, ये n होगा, ये n प्लस में 1/2 होगा। ठीक है, n/2 होगा और n प्लस में 1/2 होगा। समझ आ रहे हैं, ये n/2 और ये n/2 प्लस में 1। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये संख्या आने के बाद उनका जोड़ और बटे में 2, अगर यहाँ पे इवन हो। ठीक है, तो दोनों चीजें मैंने बता दी हैं। अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी अच्छा पूछ रखा है भाई साहब टीजीटी मैथ्स में। ठीक है, और आपने जरूर ध्यान देना। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो पहले क्या रखा है कि है ना, माना कि a वह सबसे छोटी संख्या है जिसे इससे गुणा करने पर b² प्राप्त होता है। मतलब a की गुणा अगर हम 726 से गुणा करने पर b² प्राप्त होता है। ठीक है, b² आ गया, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। फिर क्या रखा है, माना कि सही सबसे छोटी संख्या जिसे 726 जमा में अगर d² कर दे जोड़ने पर तो c आता है। d², ना माना कि c वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 776 में जोड़ने पर d² प्राप्त होता है। मतलब हमें प्राप्त क्या होता है, d², है ना। या तो ये कर लो 726 जमा में c कर देंगे तो d² आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे a b c d की वैल्यू चाहिए, है ना। क्यों, उसका रूट करना, में क्या करना है, उसका रूट करना है, ये दे रखा है। अब d² का मतलब क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, 726 से अगला ही कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 729, है ना। 729, तो कितना, ये c की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी कि 729 हो जाए 3। अगर c की वैल्यू 3 है ना, ये d² आ गया, तो इसका मतलब d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 27, है ना। 27 का स्क्वायर ही कितना होता है, 729। ठीक है भाई साहब, अब देखिए आप यहाँ पर कह रखे 726 गुणा में b², मतलब यहाँ पे भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना गया। तो 726 के हम फैक्टर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो 726 कैसे बना, तो एक तो ये 11 से भाग होने लग रहा है। ठीक है भाई साहब, देखो 11 से भाग कर रहे हो तो 66 आ रहा है, इसका मतलब 11 गुणा में 66, तो 66 आ रहा है। तो 66 का क्या बनेगा, 2 गुणा में 3 गुणा में ये 6 आ गया ना, फिर गुणा में 11 और गुणा में 11। ठीक है, अब 11 तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या है, 2 और 3, है ना, और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, 2 गुणा में 3, मतलब हमारी है 6। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारी क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई, ये स्क्वायर है ना, क्या है, b², इसका मतलब इस सब का रूट। ठीक है, तो 6 गुणा में 11 66, तो b की वैल्यू आ गई 66। ठीक है, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू 27, a की वैल्यू क्या है 6, तो a की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, अगर a की वैल्यू 6 है, सबकी वैल्यू आ गई, तो हमें क्या करना है, बस रूट, है ना। b प्लस में c, तो 66 जमा में c हमारा क्या है 3, जमा में d हमारा क्या है 27, जमा में 8a, 8a, तो 8 6 48, ये क्या आ गया 48। अब देखो ये आ गया 30। ठीक है, 30 है, ये आ गया 96, तो 96 जमा में 48, तो 144 आ गया। तो 144 का रूट करेंगे हम, क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो 12 हमारा आंसर। उसके अलावा आप देखिए भाई साहब, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं, अच्छी बात है। IBSC का टायर 1 का भी रिजल्ट जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी अपडेट होती है सबसे पहले मिलती है। उसके अलावा
यहाँ पर जो भी मैं पेपर करवाता हूँ या जो भी चीज मैं करवाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पर मैंने हर पेपर की प्ले लिस्ट बना रखी, जैसे केवीएस एनयूएस 2026 के 22 पेपर करवा दिए, ईएमआरएस हो गया, चंडीगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, टीसीएस के पेपर हो गए, आईबी के हो गए, डी ट्रिपल एस बी के। ये वाली वीडियो थी जो 15 बेस्ट क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन इसमें केवल 10 ही पेपर मिले थे। तो ये तो आपको देखनी ही है, छोड़नी नहीं है। इसके बाद ये भी देखने है जो मैं रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे यहाँ पर करवाता हूँ बेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी के। उसके अलावा अगर आप हरियाणा के या किसी स्टेट के या यूपीएससी के, ठीक है, या एसएससी के या फिर रेलवे के, या आप अगर सिलेबस करना चाहते हो तो क्विक रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, n के वर्ग से 35 घटाने पर, मतलब n का वर्ग मतलब स्क्वायर में से 35 का स्क्वायर घटाओगे तो आपको 144 प्राप्त होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये 12 35 37, इसका मतलब 12 35 37 है ना, ये क्या है 12 का स्क्वायर है ना। तो 12 35 37 हमारा ट्रिपलेट होता है, तो n की वैल्यू क्या आ गया हमारी 37, ठीक है। अगर n की वैल्यू 37 है, 37 दूनी 74 माइनस 10 64 हमारा आंसर। ये हमारे इन्वेस्टिगेटर के पेपर में आया है 4 नवंबर को। अब आप 5 नवंबर का देख पा रहे हो भाई साहब, ये जो है इतनी बार पूछा गया है पेपर में, इतनी बार। देखो मैंने सारे क्वेश्चन दिए हैं, जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं ना वे भी क्वेश्चन दिए हैं, और जो अच्छे हैं है ना, चाहे वो 2-3 शिफ्टों में पूछे गए हों वो भी ले रखे हैं। ये नहीं करा है कि मैंने जो बिल्कुल अलग है वो ले रखे हैं, या फिर मैंने जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब पीडीएफ को देखते हैं हाँ यार ये था, और जो अच्छे क्वेश्चन है जो उनका सिलेक्शन करवाएंगे वो जब मैं करवा देता हूँ यार ये तो टीचर ऐसा है वैसा है, ठीक है, मैं दोनों ऐड करती हूँ, ठीक है। अब देखो 197 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले संख्या का 11 गुणा तीसरे संख्या के 11 गुणा से 159 के बराबर हो, तो पहले और दूसरे का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्या है 197, ठीक है। एक चीज देखो, ये ये 7 नहीं बनाने लग रहा जोड़, ये नहीं बनाने लग रहा, ये बनाने लग रहा है। क्या ऑप्शन से कर सकते हैं, ये 152 है ना, और ये भी बनाने लग रहा है ना। तो इन दो ऑप्शनों को हम चेक करके देख लेते हैं, ठीक है, क्या पता इसमें से ही बन जाए। अब कह रखा है 125 का 11 गुणा, है ना। अगर इसका आप 11 गुणा करोगे तो आएगा 2, है ना, और इसका 3 गुणा करोगे तो 5, 5 और 5 और 2 7, है ना। ये तो नहीं आया। अगर इसका आप 11 गुणा करोगे तो आएगा 5, जमा में इसका 3 गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, तो आ गया 11, एक एक आ गया ना, और एक ये रहा यूनिट डिजिट, इसका मतलब यही हमारा आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, समझ आ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वरना फिर है ही इक्वेशन बना के एक्स वाले से, है ना। अगर नहीं कुछ समझ में आए तो इक्वेशन बना के करो। कह रखा है दो पार्टों में बांटते हैं, हमने दो पार्ट मान लिया एक्स और वाई। अब कह रखा है पहले भाग का हमने एक्स और वाई मान लिया, तो एक्स जमा में वाई हमारा आ गया 197। कह रखा है पहले भाग का 11 गुणा तो आ गया 11x, दूसरे भाग का 3 गुणा तो आ गया 3y इक्वल टू 1591 आ गया। कह रखा पहले और दूसरे भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमें x अनुपात y चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करो, आप 3 से गुणा कर लो ऊपर वाले को। अगर आप 3 से गुणा करते हो और फिर घटा दो, है ना, तो घटाओगे तो ये तो हमारा कट जाएगा y से y, यहाँ पे आ गया 8x इक्वल टू, अब ये 1591, तो 3 तक करेंगे तो 7 21 3 19 38 19 57 57 और 1 59, ठीक है। तो आ गया हमारा 1000। अगर ये 1000 आ गया, x की वैल्यू आ गई 125, अगर x की वैल्यू 125 आ गई तो y कितना आ गया, y आ गया, देखो 125 आते साथ आपने कर दिया,
है ना तो देखो 125 आ गया, तो ये 7 में से 5 गया 2, है ना, 15 में से 2 गया 7, ना 19 में से 12 गया 7, तो 72, 125 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप 10th क्वेश्चन हमारा, अब आप देख पा रहे होगे ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रखा है, सम ऑफ, क्या कह रखा है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग जो 1 से होती है तो वो कितने हैं, उनका जोड़ कितना है 3025, योग इतना है, एन की वैल्यू बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये एन के क्यूब तक का जो जोड़ है वो हमारा 3025 बता रखा है, एन की वैल्यू पूछ रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगा देंगे। सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, एन इंटू में एन प्लस में 1 अपॉन में 2 का होल स्केयर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 3025। अब यहां से अंडर रूट कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा 3025 55, है ना, और ये n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2। अब ये दुगुना कर दो तो 110, 110 कैसे बनता है 10 गुणा में 11, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 10, तो n हमारा 10 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट, अब आप वाटर 2 दिसंबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देख पा रहे होगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, 3 के पहले 20 गुणजों के घनों के योग का 10% क्या है, वाह जी वाह, बहुत अच्छा। अब एक चीज और देखिए आप, 3 के पहले 20 गुणज, इसका मतलब 3 से भाग होते मिलेंगे, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं, 5 और 6 और 1 7, 7 और 9 16, ये नहीं होता, 9 हो गया, 7 और 8 ये नहीं होता, 7 और 2 9 ये नहीं होता, 7 8 9, तो यही हमारा आंसर। समझ में आ रहा है, तो क्या ही था इसमें, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के हमने कर दिया। अगर आप करना चाहो तो कैसे करोगे, 3 के पहले 20 गुणज के घनों का, मतलब पहला गुणज 3 का क्या होता है 3, तो 3 की पावर 3 जमा में, 6 की पावर 3 जमा में, 9 की पावर 3 जमा में, इस तरह 20 में हमारा क्या आ जाएगा 60, तो 60 का क्यूब, इसका बस जोड़ करना था हमें। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमने ऑप्शन से ही उड़ा दिया डिविजिबिलिटी रूल से। अब कह रखा सम ऑफ टू प्राइम नंबर, मतलब दो अभाज्य संख्याओं का योग 103 है, तो दोनों संख्याओं के बीच सबसे छोटा धनात्मक अंतर कितना है, मतलब कि दो हमारे हैं प्राइम नंबर ए प्लस में बी, और वो क्या है 103। अब एक चीज देखो, ओड में ओड जोड़ेंगे, ओड में ओड जोड़ेंगे, मान लिया 3 और 5, तो हमेशा इवन आएगा। ठीक है, हमारा हमेशा क्या आएगा इवन आएगा अगर दो ओड संख्याओं को जोड़ते हैं। ये जबकि क्या है ओड है, इसका मतलब एक संख्या ओड है हमारी, एक इवन है, क्योंकि इवन ओड को जोड़ते हैं तभी ओड आता है। इसका मतलब यहाँ पर एक संख्या इवन है, एक ओड है, और प्राइम नंबर में केवल एक ऐसी संख्या होती है जो इवन होती है, कौन सी, दो, केवल दो ऐसा प्राइम है जो इवन है, तो 2 जमा में 101 हमारा, 101 भी क्या होता है प्राइम, और 2 भी प्राइम। तो क्या रखा है दोनों संख्या के बीच सबसे छोटा धनात्मक अंतर, इनके बीच का अंतर क्या होगा 101 माइनस 2 99। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब आप ये और देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्राइम नंबर के ऊपर, और ये हमारे वार्डर में ही आया है 1 दिसंबर 2025 के थर्ड शिफ्ट में। 5 से बड़ी अभाज्य संख्याएं अपनी इकाई अंकों में एक विशिष्ट पैटर्न प्रदर्शित करती है। यह गुण उन संख्याओं की शीघ्र पहचान करने में सहायता करता है जो अभाज्य हो सकती है या नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सा समूह 5 से बड़ी अभाज्य संख्याओं के सभी संभावित इकाई अंकों को सही रूप से निरूपित करता है। कोई दिक्कत नहीं है, कह रखा 5 से बड़े अभाज्य, तो 5 से बड़े ही अभाज्य संख्या ले लेते हैं, और उसका बस हमें यूनिट डिजिट देखना है। क्या देखना है यूनिट डिजिट,
ये दे कह रखा यूनिट डिजिट। अब देखो 5 से बड़ा होता है 7, फिर होता है 11, फिर होता है 13, फिर होता है 17, यहां तक काम चलना चाहिए। 17 का स्क्वेयर, 17 का स्क्वेयर हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट ऑफ 9 आ जाएगा 17 का स्क्वेयर। ठीक है ना, ना भाई साहब ये नहीं है, कह रखा है कौन सा यूनिट डिजिट होगा 5 से अधिक। देखो 5 से अधिक तो 5 तो आएगा नहीं, ठीक है, या तो 1 आएगा या फिर 3 आएगा या 7 आएगा, फिर 19 का 9, ठीक है, या फिर 29, है ना, या फिर 23 3। इसका मतलब हमारे यूनिट डिजिट 1 3 7 9 हो सकते हैं। ठीक है, ये अगर लास्ट में है तो हम मान सकते हैं कि ये क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, पॉसिबल यूनिट्स डिजिट होंगे प्राइम नंबर के 1 3 7 9। समझ पा रहे हैं। ठीक है, हमें यूनिट डिजिट देखने हैं बस। अब देखो नेक्स्ट, हम ऐसे ही तो देखते हैं प्राइम नंबर कि वो 1 हो 3 हो 7 हो 9 हो, फिर उसमें ये देखते हैं कि वो 3 से ना भाग होता, जैसे 39 है 3 गुणा में 13, है ना, तो ये होता है तो हम काट देते हैं। 29 है नहीं होता है, 27 है 7 आता है लेकिन 9 या 27 ये होता है तो इसको काट देते हैं। लेकिन हम यही तो देखते हैं 1 3 7 9, है ना, इनमें से होगा। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे भाई साहब, ये हमारे यूपीएससी के सी सेट में आया था, है ना, कैसे करेंगे देखो। अब उसके अलावा यूपीएससी काफी बार पूछती है कि 3 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर हैं जो इस फॉर्म में है ए बी और ए माइनस बी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव प्राइम नंबर है वे हैं 2 3 5। तो हम यूज कर सकते हैं, जैसे ए को अगर 5 माने, बी को अगर 3 माने, तो इनका अंतर क्या आ जाएगा 2। 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये तो कह रखा है कि ए बी ए माइनस बी ये प्राइम नंबर है, कह रखा सम ऑफ दीज प्राइम नंबर्स, मतलब इन प्राइम नंबर्स का जोड़। तो 5 और 3 8 और 2 10, 10 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे 15। और 15वां कह रखा हमारा, मान लीजिए पी और क्यू भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, हमने माना 2 3 है ना, और 5, ठीक है, और 7 तक। मान लीजिए 4 है, 4 में तो हम रख रख के देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या रखा है 2 और 3 5 प्राइम हो गया, लेकिन 5 और 3 8 नहीं हुआ प्राइम, इसका मतलब ये काटा। ठीक है, ये नहीं है। ठीक, फिर क्या रखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पी की पावर क्यू और माइनस क्यू की पावर पी इवन हो। तो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, ये तो माइनस 1 आ गया। या फिर हम 5 के उसमें देखते हैं, 5 की पावर 3 125, माइनस 3 की पावर 5 127, माइनस 2, कट गया। ठीक है, देखो P गुणा में Q और P प्लस में Q को प्राइम होंगे, को प्राइम मतलब HCF 1 होगा। ठीक है, क्या होगा HCF 1 होगा। तो हमने 2 3 5 7 था ना, रख के देखते हैं। P गुणा में Q 6 हो गया, P जमा में Q 5 हो गए, ये दोनों को प्राइम आ गए। अगर दूसरा चेक करते हो 5 3 15 और 5 और 3 8, ये भी को प्राइम आ गए, इनका भी HCF 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये ठीक है हमारा। अब देखो नेक्स्ट, P और Q को प्राइम 2, P का स्क्वायर जमा Q का स्क्वायर, P और Q 2 और 3, है ना, करके P स्क्वायर और Q स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर ना 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, ये को प्राइम है। क्या ये को प्राइम है, 2 3 13। ठीक है, इसका मतलब हमारे कौन कौन से ठीक है, सी और डी आर ट्रू, सी और डी आर ट्रू। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, क्या रखा है कि जब सम ऑफ टू को प्राइम पेयर ना, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स 40 है, दो अभाज्य संख्याओं का योग 40 है। अगर भाई साहब हमारा इवन आ गया, इसका मतलब क्या है कि दोनों जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या है, ओड है, ये भी ओड है और ये वाला भी ओड है। ठीक है, कह रखा है अभाज्य संख्याओं के सभी संभावित युग्मों की कुल संख्या x है। मतलब जो ये युग्म बने हैं ये x है, x पॉसिबल वैल्यू, मतलब थोड़े ज्यादा ही बनते मिलेंगे। ठीक है, जैसे हम सबसे छोटा प्राइम लेंगे ओड में 3,
3 और 37, तो 37 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ओड है, ठीक है। इसका मतलब ये युग्म हो सकता है। अगर देखो 5 35 नहीं होगा, 7 देखो, 7 33, 33 भी नहीं होता, ठीक है। फिर हमारा 11, तो 11 और 29 हो जाएगा। फिर 13, 13 और 27 नहीं होता, ठीक है, ये कट जाएगा हमारा, है ना। 13 27, 17 23, है ना। और 19, 17 23 हो जाएगा ना। और हम देख लेते हैं अगला, ये 3 हो गए ना हमारे, 19 और 21, ठीक है, ये भी नहीं होता भाई साहब, है ना। तो बस हो गया, तो 3 ही होते हैं। तो x की वैल्यू 3, हमें क्या रखा है, ये रूट है ना। तो 3 का स्क्वायर 9, और 3 जमा में 1 4 का स्क्वायर 16, तो इसका रूट करेंगे तो 5 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप करेगा, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आर नेचुरल नंबर्स, जो 5 और 12 इंक्लूडिंग बोथ, मतलब कह रखे 5 और 12 दोनों को शामिल करते हुए के बीच सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। कोई दिक्कत नहीं, मतलब 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर तक का निकालना है, ठीक है। ये मैंने अपने क्विक रिवीजन सीरीज में बता रखे, इस सीरीज को हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या करो आप, एक बार तो जोड़ दो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और जमा में, क्योंकि जो हमारा फार्मूला वो 1 से शुरू होता है। फिर इसमें तो घटा दो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 के स्क्वायर तक का। तो ये हमारा जो फार्मूला होता है स्क्वायर का, वो होता है n इंटू में n प्लस में 1 इंटू में n प्लस में ना 2n प्लस में 1 अपॉन में 6, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें तो ये जो घटाना है, या तो आप स्क्वायर का जोड़ लिख के कर देते, है ना, ऐसे भी हो सकता है, या फिर फार्मूले से हटा दो। अब यहाँ पे 12, क्योंकि 1 से शुरू हुआ ना ये, और फिर इसको घटा देंगे, 12 गुणा में 13 गुणा में 25 बटे में 6, है ना। और अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 गुणा में 5 गुणा में 9 बटे में 6, अब 6 गुणा में 2, 2 ये 3, ये 3, ये आ गया 30, माइनस में ये आ गया 50, तो आ गया 650, 650 माइनस 30, 620 हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, कह रखा भाई साहब कि एक शिक्षक ने पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों को कार्ड वितरित किए, किसी भी विद्यार्थी को दिए गए कार्डों की संख्या उस विद्यार्थी की स्थिति का संख्या का वर्ग है। इसका मतलब अगर पहले पे कोई खड़ा है तो उसको एक कार्ड मिलेगा, अगर मान लिया दूसरे पे खड़ा है तो इसके स्क्वायर के बराबर उसको कार्ड मिलेंगे, इसको 4 कार्ड मिलेंगे। कोई तीसरे पे खड़ा है तो इसको 9 मिलेंगे, कोई चौथे पे खड़ा है उसको 16 मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर वाली सीरीज बन गई, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। क्या रखा है, शिक्षक ने कुल इतने कार्ड वितरित किए, मतलब ये संख्या है जो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये n के स्क्वायर तक, ये हमारा क्या आ गया 385 कार्ड। अब हमारे फार्मूला ही है, ठीक है, हम क्या करेंगे, फार्मूला ही लगा देंगे, क्या कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला लगा दो भाई साहब, क्या ही बड़ी बात है। एन वाला फार्मूला अभी बताया था मैंने, क्या है, एन इंटू में एन प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस में 1, एन इंटू में एन प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस में 1 अपॉन में 6, ठीक है, इक्वल टू 385, है ना। अब यहाँ पे n की संख्या निकालनी है, हमने क्या निकालनी है, n की संख्या निकालनी है ना। ये वैल्यू रख सकते हैं हम, है ना। अब एक चीज देखिए आप, 385 कैसे बनता है, 11 गुणा में 3, 11 गुणा में 35, है ना, तो 5 गुणा में 7, इसका मतलब यहाँ पे 7 भी आएगा, 11 भी आएगा, ठीक है, और ये 5 आ रहा है,
ठीक है भाई साहब। तो ऑप्शन रख के देखते हैं हम, ठीक है। 10 रखोगे, 10, क्योंकि 10 या 8, 9, 9 से नहीं कट रहा है ना, ये तो होगा नहीं। 10, 11, हाँ ये हो सकता है। 10 गुणा में 11 गुणा में 21 बटे में 6, तो 2 तक काटोगे तो 3, ये 5 और 3 तक काटोगे 7, तो बन गया भाई साहब हमारा। तो 10 हमारा आंसर, ठीक है। 10 हमारा आंसर, हमने ऑप्शन तक कर दिया, तो 10 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप 19वां क्वेश्चन क्या रखा, x एक नेचुरल नंबर है और एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो नंबर है जो x जमा में रूट x निम्नलिखित में से किस अंक से समाप्त होनी चाहिए। मतलब उसमें 0 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 0, 5 आना चाहिए, 0, 1, 9 आना चाहिए, 0, 2, 6 आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। x क्या रखा है, एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। तो बस इतनों से हमारा काम चल जाएगा। अगर एक रखते हो तो एक जमा में ये रूट एक का भी एक ही आएगा, तो 2 आ सकता है अंक समाप्त होने पर। फिर 2 जमा में 2 4 हो सकता है। फिर 3 जमा में 3 6 हो सकता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। फिर हमारा 4 ना, सॉरी 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 भाई साहब, यहाँ पे ये 9 आना चाहिए था, ये 4 आना चाहिए था। तो 4 जमा में 2 ये 6 आना चाहिए था, 9 और 3 ये 12 आना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे 16 जमा में 4 आना चाहिए था, क्योंकि जो x है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है और प्राकृत संख्या भी है। मतलब हमारी x की वैल्यू ये है, ठीक है, और इनका ही रूट कर रखा है। तो 16 जमा में 4 20 आ सकता है। इसी तरह 25 जमा में 5 30 आ सकता है। मतलब लास्ट में 0, 2, 6, तो 0, 2, 6 यही आएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये ध्यान रखना x क्या है, प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है। तो x की वैल्यू 4, 9, 16 ये रख के हम इसको कर सकते हैं। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, एक स्पोर्ट्स एकेडमी है जो ट्रैक रखती है टोटल ट्रेनिंग पॉइंट्स का, जो प्लेयर के द्वारा जो अर्जित कुल रखती है एनवे दिन, मतलब एनवे दिन टीम द्वारा अर्जित प्रशासनिक अंक को इसमें लिखते हैं कि टी एन इक्वल टू एन का स्क्वायर जमा में एन व्यक्त किया जाता है। तो एन का स्क्वायर प्रैक्टिकल ड्रिल से अर्जित अंकों को दर्शाता है और एन बोनस को दर्शाता है। पहले एन दिनों में टीम द्वारा अर्जित कितने प्रशासनिक अंक अर्जित किए गए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम एन की कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं। एन की वैल्यू माननी है हमने 1, तो 1 जमा में 1 2 हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम ऑप्शन में रख के देखते हैं। तो 1, ये 2 और ये 3 है ना, तो हमारा 3 आया इसका आंसर, ये कट गया। फिर 1 रखो, 1, 2, 3 बटे में 3, तो 2 आ गया, तो ये हो सकता है। फिर 1, 2, तो ये 1 आया, ये भी कट गया। फिर 1, 2, 3, तो 6 तो 6 गया, 1 आ गया, ये भी कट गया। इसका मतलब हमारा जो फार्मूला बना है या जो हमारा आंसर आया है वो ये आया है, ठीक है। अब ये कैसे बना ये भी मैं बता सकता हूँ, बताऊं। देखो ये 2 बन गया। अगर 3 देखो आप, 3 कैसे बना ये ना, मतलब दूसरे दिन, तो 2 का स्क्वायर जमा भी है तो 6 आ गया, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर 4 ना, 3 से करें तो 3 9 और 3 12 है ना, इस तरह आएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना वो देखिए आप, क्या रखा टी एन, ये क्या है, एनवे दिन टीम द्वारा अर्जित प्रशासनिक अंकों को इसमें दर्शाता है। तो ये टी एन, एन का स्क्वायर जमा में एन, ठीक है। पहले एन दिनों में टीम द्वारा कितने प्रशासनिक अंक अर्जित किए गए, मतलब ये अर्जित किए गए का क्या मतलब है, सम है, ठीक है। तो ये एन का स्क्वायर है, तो ये हम सम निकाल लेते हैं, ये एन है, ठीक। तो अभी बताया था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो वो वाला फार्मूला लगाओगे। तो एन इंटू में एन प्लस में 1, 2n प्लस में 1 अपॉन में 6 प्लस में एन इंटू में एन प्लस में 1
अपॉन में 3, ठीक है। तो कुछ नहीं है ना। आप अगर इसको कॉमन लेते हो ये 2 आना चाहिए, ठीक है। तो n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2 अगर कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया 2n प्लस में 1 अपॉन में 3 जमा में यहाँ पे 1, तो यह आ जाएगा हमारा 2 कॉमन, 2 तक 2 गया तो आ गया n इंटू में n प्लस में 1 और यहाँ से आ गया n प्लस में 2 अपॉन में 3, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा, ये ऐसे बना है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक है, जब भी मैंने करवाया था, और ये टीसीएस द्वारा ही पूछा गया था। तो अब भी आपने सीख लिया होगा, आगे से जब भी आए तो आपको ये जरूर करना है, ठीक है। अब देखो आप, लास्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम का कह रहा है, एक प्राकृतिक संख्या 10-16 के बीच दोनों को शामिल करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा उस संख्या के घन का इकाई अंक नहीं हो सकता? कौन से उस संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता? कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज समझो, 10 का अगर क्यूब करोगे तो 0 ही आएगा, 11 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा यूनिट डिजिट, 12 का करोगे 8 आ जाएगा, 13 का करोगे 9 6 54 4 आ जाएगा, अगर 14 का करोगे है ना तो 4 चौक 16 6 चौक 24 4 आ जाएगा, ठीक है। और 13 के में क्या आएगा 9 7 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 7 आ गया, 8 आ गया है ना, 5 15 का क्यूब करेंगे 5 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, क्या है 3 नहीं आएगा, समझ आ रहा है। तो यही कह रखा है कि बस इसका क्यूब करना आपने, ठीक है। और क्यूब का लास्ट डिजिट कौन सा नहीं आ सकता या यूनिट डिजिट नहीं आ सकता, ठीक है, वो बताना बस 10 से 16 के बीच में। तो आसानी क्वेश्चन था, लेकिन आपका देखने का नजरिया बदला होगा, ठीक है। हमारा नंबर सिस्टम हुआ खत्म। अब हम नंबर सिस्टम के ना एवरेज के हम बेस्ट 8 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको काफी अच्छा फील करवाएंगे, ठीक है। अब टीजीटी डोमेस्टिक साइंस टीचर का आप देख पा रहे हो, ये क्या रखा है ABCDEF इस प्रकार है कि ABC का औसत इतना है, मतलब A प्लस में B प्लस में C का औसत बटे में 3 इक्वल टू 90 आ जाएगा। फिर क्या रखा है CDE का औसत तो आ जाएगा 36। हमारे क्या रखा है E और F का औसत, मतलब E प्लस में F आ जाएगा 12। क्या रखा C और E का औसत तो C प्लस में E कितना आ जाएगा 12। फिर क्या रखा है ABCDEF का औसत, तो हमें देखो ABC दे दिया है ना, हमें EF दे दिया, EF दे दिया, D की वैल्यू चाहिए बस, ठीक है। तो D की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो CDE दे दिया, CE दे दिया, तो इसमें से घटाओगे तो D की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई D के आगे, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या आ गई 24, तो बस तो 24 और 90 114 114 116 126 बटे में कितनी संख्या है, ये रही 3 3 6 6 तक काट दो 21 हमारा आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफी बार पूछा जाता है, टीजीटी सोशल साइंस में आया था ये, उसके अलावा और भी पेपर में आया है, लेकिन मुझे यहाँ पे अच्छा लगा मैंने ये वहां से उठा लिया, ठीक है। बहुत रिपीट हो रहा था ये क्वेश्चन। सुनीता ने एक विद्यालय में वैज्ञानिक और गणित की शिक्षिका की नौकरी के लिए आवेदन किया, ठीक है। विद्यालय ने उसे भौतिक गणित रसायन विज्ञान जीव विज्ञान की परीक्षा देने के लिए कहा। भौतिक में इतने अंक लिए, गणित में इतने लिए, सामाजिक रसायन विज्ञान में इतने, जीव विज्ञान में इतने। विद्यालय ने भौतिकी गणित रसायन विज्ञान जीव विज्ञान, ये भी ध्यान रखना कि आगे पीछे ना करते, 4 5 3 6 को बाहर दिया, मतलब कि इतने इतने परसेंट इसका हिस्सा बांट दिया। कह रहा सुनीता का भारित औसत अंक, मतलब कि वेटेड एवरेज बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं इंग्लिश को छुपा देता हूँ, हिंदी देखिए आप, हमारे टोटल नंबर अपॉन में ये कितना कितना है इसका भार दे रखा है, वो 4 5 9 12 6 18, यहाँ पे देखो 4 4 9 चौक 36 6 पंजे 30 7 21 6 अट्ठे 48 और बटे में 18,
तो देखो 6 7 और 8 15, 1 6 ना 5 7 3 10 और 3 13 बटे में 18, ठीक है। 18 सत्ते 126, तो 7.5 हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और भाई साहब अभी देखने को मिला है, लेकिन आगे जो भी पेपर आएंगे टीसीएस द्वारा पूछे जाएंगे उसमें ये जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो समझिए। क्या कह रखा है, एक बार कम क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आप आसानी तक कर दोगे फिर तो। क्या रखा है, किसी कंपनी का त्रैमासिक राजस्व ये है, मतलब हर 3 महीने में जो वो पैसा या राजस्व कमाते हैं वो 110 मिलियन, 140 मिलियन, 180, 210, ठीक है। हम रुपए मान लेते हैं, मिलियन को छोड़ो। वो कि पहले 3 महीने में वो 110 रुपए कमाते हैं, दूसरे महीने में ना दूसरा जो ग्रुप आता है 3 महीनों का, है ना, उसमें 140, फिर जो तीसरा 3 महीनों का ग्रुप आता है 180, जो लास्ट वाला आता है 3 महीनों का ग्रुप पूरे साल में 210। क्या रखा है, यदि तिमाही के वार्षिक राजस्व के अनुपात के आधार पर भारांक दिया जाता है तो भारित औसत त्रैमासिक राजस्व ज्ञात कीजिए। औसत त्रैमासिक मतलब कि इसमें क्या रखा है, अगर जो वेट है ना इनका, ये तो राजस्व हो गया, जो वेट है वो असाइन करा जाता है बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ क्वार्टरली रेवेन्यू टू एनुअल रेवेन्यू। मतलब यहां से एनुअल रेवेन्यू निकालोगे तो क्या करोगे, इसका जोड़ निकालोगे, आएगा 640, 8 एक 9 10, ये 640, ठीक है। ये हमारा क्या है, एनुअल रेवेन्यू है, ठीक है। तो यहां से जो अगर हम एक टेबल बना के बताऊं मैं, तो यहां से आप देख पा रहे होगे, ये तो Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। ये आ गया एक्स आई और ये डब्ल्यू आई, मतलब वेटेड जो है वो क्या आएगा, तो एक्स आई हमें 110 दे रखा है, तो 110, ये 140, ये 180, ये 210। जबकि यहाँ पे जो वेटेड है वो क्या दे रखा है, ध्यान से समझो, त्रैमाई के वार्षिक राजस्व के अनुपात के आधार पर भारांक दिया जाता है। मतलब कि ऊपर तो तिमाही 110 और नीचे इसका पूरे वर्ष का कितना 640, ये डब्ल्यू आई आ गया। इसी तरह 140 बटे में 640, 180 बटे में 640 और लास्ट वाला हमारा 210 बटे में 640, ये हमारा डब्ल्यू आई आ गया। क्या रखा है, औसत त्रैमासिक राजस्व बताओ, वेटेड एवरेज बताओ। तो वेटेड एवरेज का क्या फार्मूला था, वेटेड एवरेज का फार्मूला हमारा है एक्स आई इंटू में डब्ल्यू आई अपोन में हमारा क्या आएगा, अपोन में हमारा डब्ल्यू आई, अपोन में डब्ल्यू आई, ठीक है। इनका जोड़ करना बस। अब डब्ल्यू आई आप देखोगे तो हमारा क्या आएगा, ऊपर इसका जोड़ 640, इन सब का जोड़ करेंगे, नीचे भी 640, ये तो एक आ गया, ठीक है। हमें बस क्या करना है, डब्ल्यू आई और एक्स आई का गुणा, तो यहां पर आ गया हमारा, ये तो कट गया हमारा, नीचे आ गया 640, लेकिन ऊपर आ गया इन दोनों की गुणा, तो 110 का स्क्वायर, इसी तरह आगे किसका 140 का स्क्वायर, इसी तरह आगे किसका 180 का स्क्वायर, इसी तरह आगे किसका 210 का स्क्वायर। अब यहां से अगर आप देखो तो नीचे तो हमारे क्या आ गया 640 बस, है ना, क्या आ गया 640, लेकिन ऊपर आ गया हमारा 100 और यहां से आ गया हमारा 11 का स्क्वायर 121, ये 196, ये 324 और ये हमारा आ गया 424, ठीक है। 4 4 8 अच्छा 14, 14 और 1 15, एक आ गया 13, 13 और 9 22, ये 32, 32 32 64, 64 और ये 66, 66, 66 और 40 106 बटे में 640, है ना। और डबल जीरो, तो डबल जीरो तो ये हो गया, तो ये ठीक है। अब हमें क्या करना, बस भाग करना है ना। ये 640 तो गया ही, मतलब जीरो गई, तो अब आप भाग करोगे तो एक बच जाएगा,
ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर 441 आएगा हमारा, ठीक है, ये जो 21 का स्क्वायर है। और यहाँ से जो कैलकुलेशन होगी वो 1820, ठीक है। अब इसको हम भाग करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम भाग करेंगे तो 169.6 मिलियन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन आया था, आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है, देखो क्वेश्चन को समझो। कह रखा है 24 छात्रों की औसत आयु हमारी 15 है। एक शिक्षिका आई, तो वो जब जुड़ गई तो हमारी औसत 1 वर्ष बढ़ गई। मतलब कि जब 24 छात्र थे तो हमारी औसत थी 15, और जब 25 हो गए तो एक औसत बढ़ गई, ठीक है। इसका शॉर्टकट मैंने बताया था, देखो कितना बढ़ गया, एक। तो 1 × 24, तो आगे हमारी जो शिक्षिका है वो है 40 साल की। लेकिन भाई साहब शिक्षिका दिखने में बड़ी थी, वैसे छोटी थी। तो कह रखा है कि शिक्षक शिक्षिका, क्योंकि तुम जब ये समझोगे कि वास्तविक आयु दर्ज की आयु से 10 वर्ष अधिक थी। इसका मतलब अगर वो 40 की आई है तो कितने की थी, वो 30 साल की थी, ठीक है। तो ये हमारे कंबाइंड पोस्ट में पूछा गया है 21 अक्टूबर 2025 को। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट देख पा रहे हो आप एवरेज इनकम के ऊपर। क्या रखा है, ए बी सी की औसत आयु इतनी है, बी सी डी की इतनी है, ए का औसत वेतन डी से आधा है, तो बी और सी का औसत वेतन ई है। तो आपने बताना क्यूब रूट ऑफ 3/2 ई। तो ई क्या है, बी सी का औसत, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां से करोगे आप, ए बी सी का जोड़ आ जाएगा 45,000, यहां से आ जाएगा 54,000, इसका अंतर आ गया 9,000, ठीक है। इसका मतलब अगर डी हमारा मानते हो टू, डी हमारा 2A आ गया, ठीक है। तो माइनस में ए, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 9,000। ए की 9,000 है, इसमें से 45 में तो 9,000 घटाओगे तो 36,000 आ गए, ठीक है। अगर हमारे बी सी 36,000 है, उसका औसत वेतन ई है, तो ई क्या आ गया 18,000। तो बस ई की जगह 18,000 रखो और हमारा आंसर, ठीक है। दो तक काटोगे 9, आ गया 27, 27 होता 3 और डबल ट्रिपल जीरो, तो क्यूब रूट करेंगे तो 30 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट कह रखा है भाई साहब, देखो ये थोड़ा है ना, काफी ज्यादा बार पूछा गया है, लेकिन थोड़ा ये कैलकुलेटिव होगा, है ना। और जो टीचर बताते हैं ना कि भाई ये घटा दो, इतना जुड़ गया, उतना हो गया, ये ना उस टाइम पर काम नहीं आते हैं। जबकि हमारे जो उस टाइम पर काम आएगा, वो काम आएगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी तेज है। क्या रखा है, 41 संख्याओं का औसत हमारा 25 है। क्या रखा है, पहली 14 संख्याओं का औसत 67 है। फिर क्या रखा है, 28 संख्याओं का औसत हमारा 22 है। फिर कह रखा है शुरुआत से 14वीं संख्या को बाहर निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, शेष संख्याओं का बताना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 1025 हमारा आ गया, ठीक है। अब ये 14 है, ये 28 है, तो इसको क्या करो 14 गुणा में 2, है ना। तो यहाँ से 14 इंटू में 67, जमा में ये 84 न 44, तो 7 और 4 11, 1 10 और 1 11, और 14 से करोगे आप 14 एकम 14, 14 एकम 14 15, 1 14 एकम 14, ये 15। अब बस इसमें से ये घटा दो हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो एक संख्या है वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये 9, ये 2, है ना, और ये 5, 529 संख्या। बस इसमें से 529 घटाओ और उसको 40 से भाग दे दो, हमारा आंसर, ठीक है। करते हैं ऐसे ही। अब देखो अगर ये 525 होता तो आ जाता हमारा 500, फिर 4 और घटा दो तो 496 बटे में 40 करना है। तो अगर ये जीरो हटा दोगे तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, 4 से काटो तो 12.4 एकम 4, 4 दूनी 8, अच्छा 4 चौक 16, तो 12.4 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है कि एक वर्ष के पहले 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आयु इतनी है, औसत आयु इतनी थी। अप्रैल में पहले 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी औसत माह इतनी है तो मई से दिसंबर तक ललित की प्रति माह औसत आय कितनी होगी।
तो इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। और बहुत मतलब हर शिफ्ट में ये पेपर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हर शिफ्ट में, चाहे वार्डर का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे किसी का भी हो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। अब इसको कैसे करते हैं समझो। देखो क्या वर्ष के पहले 3 महीनों की औसत आय इतनी है, तो 14,496। अगला जो एक महीना है वो क्या रखे, इसका 50% अधिक है, इसका मतलब 14,496 गुणा में 150/100, मतलब 3/2। अब क्या रखा पूरे साल मतलब 12 महीनों का कितना है, 53,502। फिर क्या रखा मई से दिसंबर, मतलब कितने महीने बच गए, 8, है ना। प्रति माह निकालना तो 8 से भाग देना पड़ेगा। अब देखो गुणा करो, 6 दिए 18, 9 दिया 27 और 28 2, 4 दिए 12 और 2 14, 1 14 28 42 और 1 43। ठीक है। अब देखो ये गुणा तो हो रही है, बस 2 से भाग करना है, तो 2 दूनी 4, है ना। ये तीसरा वो मतलब क्या नाम है, जो चौथा महीना उसका भी आ जाएगा हमारा। ठीक है। तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी, फिर ये आ जाएगा 17, फिर 2 चौके 2 चौके। ठीक है। यहां से देखो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 तो 6, 12 36, 36 और 6 42, 4 12 पंजे 60 और 4 64। ठीक है। अब ये जोड़ोगे तो 8 और 4 12, ये 13, ये 13, 5 और ये 6, है ना। तो बस हमें इसमें से घटाना है। ठीक है। तो 2, ये 3, 3, ये 5, ये 6, और फिर उसको 8 से भाग करना है, तो 2, ये 9, है ना। ये 9 में से ये 6, तो 12 में से 5 गया 7, ये 63, 63 में से 6 गया तो 57। अरे इसको 8 से कर दो, तो 8 56, 8 दूनी 16। ठीक है। और 8 से दूनी 16, 8 एकम 8। ठीक है। ते ये डबल टू में आना था, 1 मिनट। 8 टू 7 56, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कहीं कैलकुलेशन में तो नहीं होगी, ये एक साथ नहीं आना। ठीक है। समझ में आ गया। तो हमारे यहाँ से बनेगा 72,000 ये। ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लेना, समझा दिया मैंने। थोड़ी कैलकुलेशन हाई है तो इसलिए आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी हाई होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। अब ये वेटेड एवरेज का भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है। एक आधी बार कैलकुलेशन में हो जाती है, लेकिन दोबारा करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन वो आप कर लेना, मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, थोड़ा कैलकुलेशन पे आप ध्यान दे लेना। ए और बी दोनों को इतने के अनुपात में मिला जाता है, इसको और इसको, तो कोई दिक्कत नहीं। 3:5, ये 1200 है और ये 1600 है। हमें निकालना है प्राइस मिक्सचर का, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकी गुणा बटे में 8। ठीक है। तो आ जाएगा 3600 और 16 पंजे 80, और ये डबल जीरो, और बटे में 8 करना हमें, 006 और ये 11, बटे में 8 कर देंगे, 8 एकम 8, 8 सत्तू, है ना। 12 3 36, 16 पंजे 80, 16 ही है, 16 पंजे 80, फिर 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, ये 3 आना चाहिए, तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40 और ये 0, 1450 हमारा आंसर। ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट चैप्टर हमारा एचसीएफ एलसीएम का, तो इसके हम 10 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। क्या रखा है, 3 संख्याएं ये प्रत्येक को सबसे बड़े संभावित भाजक x से विभाजित करने पर समान शेषफल y प्राप्त होता है, तो x जमा में y का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज समझिए आप, शेषफल हमारा बचता है। ठीक है। हमें ये कर रखा है, लेकिन इतना जो बड़ी वैल्यू वाला है ये पहली बार देखने को मिला है। तो हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट वाइज भी पेपर अच्छे पूछे जाने लग रहे हैं डी ट्रिपल एस बी के, और कैलकुलेशन वाइज तो पूछो ही मत। ठीक है। अब ये 11, ये 13, 1 8। ठीक है। इसमें से 7 4 7 6 घटा दो, और इसको ये 19 002 में से घटा दो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो और फिर एचसीएफ ले दो, तो 8 में से 6 गया 2,
है ना। 11 में से 7 गया 4, 12 बच गया, 12 में से 4 गया 8, ये 10, 10 में से 7 गया 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो, ये 12 में से 6 गया ना, तो इसको देख लो, ये थोड़ा आसान पड़ेगा। 12 में से 8 गया 4, ये 9 में से ये गया, ये 6 आ गया, ये 18 है ना, 18 में से ये 7। अब इसका देख पा रहे होगे, देखो 19 है ना, 21 गुणा में 2, ये देख पा रहे होगे 19 4 और 19 21 गुणा में 4 है ना, 19 21 गुणा में 4, ये 19 21 है, ये थोड़ा सा काटना पड़ेगा, 19 21 है, क्या है 19 21, एक मिनट, हाँ 19 21 गुणा में 4, ये भी देखोगे तो 12 में से 6 गया 6, ये 2, ये 5, ये 18 में से 7 गया 11, ये बनेगा 19 21 गुणा में 6, है ना। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो हमारा जो HCF आएगा वो 19 21 गुणा में 2 आएगा, है ना। ये हमारा HCF मतलब डिवाइजर, मतलब x की वैल्यू, और ये आ जाएगा हमारा 38 42, ठीक है। इसको इससे मतलब इससे इसको भाग करते हैं और यहाँ से रिमाइंडर आएगा, बस y की वैल्यू आ जाएगी और हम सवाल को खत्म करते हैं, ठीक है। तो हमारा अब इसका काम नहीं बचा है, तो हम इसको काट देते हैं, ठीक है, इसको भी काट देते हैं और यहाँ पे अब भाग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, भाग, भाग का नंगा नाच करते हैं इसका। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 4 7 6 और ये आ जाएगा 38 42, ठीक है, एक पे ही जाएगा ये 2, ये 4, ये 8, ये 3, ये 4, ये 3, 14 में से 8 गया 6, 6 में से 3 गया ये, ठीक है। अब बस क्या करना है, ये y आ गया, हमें x और y का जोड़, तो 4 2 6, ये 7, 8 अच्छा 14 और ये 7, तो 74 76 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो आप सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, एलसीएम है जो इनका वो k है, ठीक है, और जो एलसीएम को अगर एचसीएफ तब भाग करते हैं तो क्वेश्चन आता है क्यों, तो क्यों की वैल्यू बताओ, कोई दिक्कत नहीं, क्यों की वैल्यू बताओ। अब एक चीज समझो आप, क्या चीज समझो, अगर इसका एचसीएफ निकाल दिया हमने, लेकिन ये तो 3 से होने लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम एचसीएफ निकालते फिर एलसीएम निकालते। ये 330 है, ये 392 है, ये 770 है, ये 990 है। अब इसका अलग अलग का एचसीएफ निकालते हैं, फैक्टर्स निकाल, पहले फैक्टर्स ही करते हैं, तो ये 2 गुणा में 5 गुणा में ये 3 गुणा में 11, ठीक है, फिर इसका निकालते हैं हम। तो इसका अगर आप निकालते हो, है ना, कि ये 11 से हो रहा है, तो 11 11 से कर रहे हो तो 32 32 का आएगा 2 की पावर 5, ठीक है। फिर हम इसका करते हैं, तो ये 2 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 11, 2 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 11। अब इसी तरह इसका करते हैं, तो ये 11 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 गुणा में 5 गुणा में 3 का स्क्वायर और गुणा में 11, ठीक है। अब इसका एचसीएफ देखो, तो 11 आ रहा है, सब में 2 आ रहा है ना, 11 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो एचसीएफ तो हमारा क्या आ गया 22। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कैसे निकालोगे, तो पहले तो एचसीएफ लिखोगे 22, फिर जो बच गया, देखो 3 भी है 5 भी है, तो 3 गुणा में 5 है ना, यहाँ से देखो 2 की पावर 4 मतलब 16 आएगा, ठीक है। यहाँ से 2 तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 5 भी आ गया, 7 रह गया, तो 7 को कर देते हैं हम। यहाँ से देखो ये 3 रह गया एक, तो गुणा में 3, ठीक है। अब बस इसको हमें एचसीएफ से भाग करना, मतलब 22 से भाग करना, तो कट गया। अब देखो 5 तो 1 0 आएगी, तो 1 0 आएगी, कट गया। फिर देखो ये 9 है ना, ये 9 9 सत्ते 63, 63 गुणा में 8, तो 8 तिया 24, 2 8 6 48 और ये 50, तो 5 0 4 0 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड दे रखा है 4 लॉजिस्टिक कंपनियां जो डिलीवर करती हैं गुड्स को कार्टन्स कार्टन
कंपनी ए 2 की पावर 4, बी 8 की पावर 2, 16 की पावर 2 और 23 की पावर 3 समान डिलीवरी करती है। इन कार्टन क्षमताओं का एचसीएफ और एलसीएम यूनिट ज्ञात कीजिए। अब देखो एचसीएफ अलग है, हम एचसीएफ ही निकाल लेते हैं। 2 की पावर 4 होता हमारा 16, है ना, और 8 की पावर 2 होता हमारा 64, और 16 गुणा में 16 आ गया, और ये 20 की पावर 3 आ गई। ठीक है, 20 की पावर 3 होता हमारा मतलब 16 से तो बड़ा ही आएगा, तो 16 हमारा आंसर है ना एचसीएफ। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसकी लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल ही बना रखी थी, इस कारण मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ये क्वेश्चन वैसा ही है जो पिछले बहुत सारे एग्जाम में हमारा पूछा जाता है। कह रखा है गणतंत्र दिवस पर विद्यार्थियों को समूह फोटोग्राफ के लिए व्यवस्थित किया गया कि यदि प्रति पंक्ति 4 विद्यार्थी खड़े किए जाते तो 2 पंक्ति से 12 हो जाते हैं। तो 2 4 है ना, मतलब 4 2 5 करे 3 12 हो जाते हैं, 6 करते हैं तो 4 12 हो जाते हैं। तो इस तरह कुल संख्या विद्यार्थियों की 100 से अधिक लेकिन 150 से कम है, तो 70 में कितने विद्यार्थी उपस्थित है। तो यहाँ पर अंतर देखो कितना आ गया, 2, इसका भी अंतर 2, इसका भी अंतर 2, इसका मतलब हमें 4 5 6 का क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, 6 12 5 60 आ गया। ठीक है, अब क्या रहेगा संख्या, और इसमें तो 2 घटाएंगे, है ना, जब भी आता है ना ऐसे जिसमें समान अंतर होता है तो 2 घटाते हैं। लेकिन विद्यार्थी क्या रखे 100 से अधिक है, मतलब इसका दुगुना करके 2 घटाएंगे तो 118 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट करेगा, एक टेम्पल है। ये क्वेश्चन है ना मैंने पहली बार देखा है, और ये मैं अपने क्विक रिवीजन सीरीज में भी ऐड करूंगा। ठीक है, और आगे जो भी फाउंडेशन कोर्सेज हमारे आएंगे उसमें भी ऐड करूंगा। करेगा एक मंदिर में कई जादुई घंटियां एक साथ दिन में ठीक 18 बार बजती है, मतलब एक दिन में, मतलब 24 घंटे में, 24 घंटे। अब कह रखा मिनट बताओ, ये रहा पूर्ण मिनट में बजती है, प्रत्येक घंटे नियमित अंतराल पर मिनट में बजती है। ये 24 घंटे मिनटों में बदल रहे तो 60, 18 बजती है तो 18 तक भाग, तो 6 3 3 तक कर देंगे तो 8, तो आ जाएगा 80 बार बजती है। मतलब क्या है, मतलब कि ये क्या आ गया 80, 80वां जो मिनट होता है हर बार उसमें ये सेम मतलब एक साथ बजती है। ठीक है, इसका मतलब कि वे अलग अलग बार बजती मिलेंगी, है ना। कह रखे कितनी अधिकतम घंटियां होंगी, तो कुछ दिक्कत नहीं है, हमें ये देखना 80 किस किस का एलसीएम हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 80 का एलसीएम लेना है। तो एक 80 मतलब 80 के फैक्टर्स लेने हैं, तो 2 40 है ना, 4 20, 5 16, 8 10, बस कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो अधिकतम घंटियां हमारी क्या कितनी हो सकती है, 10, है ना। कोई घंटी ऐसी मिलेगी हर 2 मिनट 1 मिनट पर बजेगी, हर 2 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 8 पे, तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा 80। ठीक है, तो अधिकतम घंटियां कितनी हो सकती है, 10। ठीक है, तो ये टाइप आप ध्यान रखना, इसको कैसे करते हैं। इसमें क्या करा हमने पहले निकाले कि ये 18 18 बाज एक दिन में बजती है, तो कितने मिनट पे हर बार ये एक साथ बजती है, तो 80वें मिनट पे बजती है, तो बस 80 का फैक्टर ले लिया तो इतनी हमारी घंटियां हो गई अधिकतम। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन छठा, हमें एचसीएफ निकालना है इसका। तो देखो ये दे रखा है एक्स का क्यूब माइनस एक्स, तो इसका जो आएगा एक्स इंटू में एक्स का स्क्वायर माइनस 1, यहां से आएगा हमारा एक्स की पावर 4 माइनस में 1, तो इसमें यहाँ से 2x इंटू में एक्स का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से एक्स का स्क्वायर जमा में 1, है ना, पर इसमें 2x, और ये एक्स का स्क्वायर माइनस 1, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर जमा में 1 जमा में 2x, और यहाँ से आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 और ये x। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 हमारा एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रखा है, एचसीएफ है वो 1/80 है एलसीएम का। इसका मतलब एलसीएम हमारा क्या आएगा 1/80, है ना, एचसीएफ है वो 1/80 है एलसीएम का।
तो इसका मतलब HCF अगर H मानते हैं तो LCM आ जाएगा हमारा 80H। अब इसका डिफरेंस क्या रखा है, कितना 1264, तो यहाँ से आ जाएगा 79H इक्वल टू 1264, तो यहाँ से आ जाएगा ये 16, तो H हमारा क्या आ गया 16। कह रहा है एक संख्या ये है तो हमें बताना है रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स। अगर एक संख्या 80 है तो 80 गुणा में दूसरी संख्या अपना मानिए y इक्वल टू HCF गुणा में LCM, तो 16 गुणा में 80 गुणा में 16, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 16 गुणा में 16। ठीक है, हमें उल्टा लेना है अब संख्याओं का, तो 1/80 और 1/16 गुणा में 16। ठीक है, तो यहाँ से अगर करोगे आप तो 1/16 तो हमारा कॉमन आ गया है ना, और यहाँ से आ गया हमारा 5 और ये 16, तो 5 गुणा में 16 और ऊपर आ गया हमारा 21। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 21/1280। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन क्या रखा है, अगर R जो है वो A और B इस तरह है, एक ऐसा नंबर है जो बनाया गया है, एक ऐसी संख्या जो A के अंकों के बाद B के अंकों को लिखने से बनती है, R A और B, तो ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पहली आएगी वो आएगी 2995 और ये आएगी 9961। इसका कह दिया एलसीएम बताओ। तो भाई इसका एलसीएम देखो कितना मुश्किल दिखाई दे रहा है ना, इसमें कुछ कॉमन लगता ही नहीं है ना। अगर 29 का भी आप देखा है तो लगता ही नहीं है, और इतनी बड़ी दे रखी है, इसका मतलब ये आपस में को प्राइम मिलेंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5, तो लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, यही हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट आप इस एलसीएम एचसीएफ का लास्ट सेकंड है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा है, तान्या अपनी टोकरी में मौजूद सेबों में से 1/12, 5/18, 1/12, 5/18, 7/30, 7/48 भाग 4 शरीरों को देती है। वह बिना कोई सेब काटे यह कार्य कर सकती है। टेक सेबों की न्यूनतम संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, जो इसका ये डिनोमिनेटर है इसका एचसीएफ चाहिए, तो 12, 18, 30 और 48 का जो एचसीएफ होगा वो 720 होगा, 720 हमारा आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट आप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगा आप, ये रहा। ये क्वेश्चन अच्छा है और ये भी पहली बार देखने को मिला है एचसीएफ एलसीएम में। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, क्या रखा है, 3 पहिए क्रमशः 45, 25, 20 चक्कर प्रति मिनट पूरे कर सकते हैं। प्रत्येक पहिए पर एक लाल निशान है जो शून्य समय पर जमीन को छूता है। कितने समय सेकंड में के बाद यह सभी निशान एक साथ फिर से जमीन को छुएंगे। क्या रखा है, 45 चक्कर 1 मिनट में लगाता है ना, तो हम निकाल लेते हैं अगर 45 चक्कर ये 1 मिनट में लगाता है तो हम यहाँ पे निकालते हैं टाइम पर रिवॉल्यूशन, कितने टाइम पे, तो 45 चक्कर 1 मिनट हम निकालते 60 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा एक चक्कर ये 60/45। ठीक है, रिवॉल्यूशन पर टाइम। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं दिक्कत, 60/45, इसी तरह 60/25 और 60/20, इसका हम क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, तो ऊपर तो आ गया 60, नीचे आ गया देखो 5, है ना, तो 5 से भाग करोगे तो 12, तो 12 हमारा क्या आ गया, हर 12वें सेकंड में ये निशान एक साथ छुएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप सर्ट्स और इंडिसेस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या रखा हमें, 2 की पावर x इक्वल टू 8 की पावर y जमा में 1, ये फर्स्ट इक्वेशन। 9 की पावर y 3 की पावर x माइनस 9, तो x अपॉन में y निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर करोगे तो 2 की पावर 3y जमा में 3 आ जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू में 3y प्लस में 3 आ गई। ठीक है, और यहाँ से आ गया 2y इक्वल टू में x माइनस में y। तो अब एक चीज देखो, अगर आप x की जगह ये रखते हो तो 2y प्लस में 9 है ना, 2y प्लस में 9
तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू 6। अगर y 6 आ गया हमारा तो 6 × 18 और 3 21, तो x आ गया 21। तो 21/6 है ना। तो 3 दूनी 3 सत्ते, तो 7/2 हमारा आंसर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप, ये रहा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन अजीब है और इसका आंसर भी गलत है। क्या रखा है, एक फैक्ट्री दो मशीनों के आउटपुट को गुणा करके एक अंतिम बैच कोड प्रिंट करता है। ए ये है, बी ये है, तो ये आपस में गुणा होनी चाहिए थी। 3 की पावर 2 तो आता है 9, ये 3 और ये 3 की पावर 0 1, गुणा में ये होना चाहिए था। ठीक है, तो इसके ये आंसर बनते नहीं है। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, रोंग मान सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है, वरना ये होना ऐसे ही चाहिए था। और यहाँ पे 3 की पावर 232 को कॉमन लेकर, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ये 9 - 3 6 और माइनस का 1 ये 5, इस तरह होना चाहिए था। ये क्वेश्चन हमारा रोंग है। ठीक है, अब देखो आप लास्ट क्वेश्चंस इस वीडियो के। ठीक है, मतलब आगे आएगा, लेकिन देखता हूँ मैं कितने, मैं सोच रहा हूँ 2-2.5 घंटे की कर दूँ इसको अपलोड, है ना। तो 2-2.5 घंटे की आएगी, इसको बाद में हम मर्ज कर देंगे। लेकिन जितना मैंने कंटेंट तैयार किया है उसके ये लास्ट देख पा रहे होगे। क्या क्या सीटों की पंक्ति में व्यवस्थित किया गया है। पहली पंक्ति में 20 है, नेक्स्ट में 21 है, फिर 22 है और इस तरह ये 30-50 है। तो सीटों की पंक्ति की संख्या क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा एपी जीपी का है, तो एपी का ये सवाल है, तो ये ए हो गया। ठीक है, ये बीच का अंतर डी हो गया और एस एन है ना, एस एन, ये एस एन दे रखा है। तो हमारा n/2 इंटू में 2a 40, n-1 और ये डी हमारा क्या 1 इक्वल टू 30-50। अब यहां से अगर आप देखोगे तो 30-50 कैसे बनता है, ये गुणा में 2 करोगे तो 6100 आ गया है। हाँ हाँ हाँ, तो 61 आ गया, तो 61 ये रहा। तो 61 रख के देखते हैं, तो 61 और ये 60, ये 100 आ गया, तो 6100, इसका मतलब ये हमारा आंसर। लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए, फिर मर्जिंग के बाद आप देखने को मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या रखा, संख्या पैटर्न 1 -3 5 -7 9 -11 पर विचार कीजिए। पदों को एकांतर क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक विषम संख्याओं द्वारा व्यवस्थित किया गया है। यह पैटर्न 100 पदों तक जारी है, तो श्रेणी का कुल योग कितना है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये ना 100 है, अगर दो दो को मिलाकर करेंगे तो 50 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया -2 -2 -2। अब ये 50 तक है ना। ये पहली, ये दूसरा, ये तीसरा, अगर इनका जोड़ देखें तो कितना आ जाएगा, -2 गुणा में 50 -100। ठीक है, समझ में आ गया। अब लास्ट देखिए आप यहाँ का, लेकिन मर्जिंग के बाद करेंगे तो और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्या रखा, 4 संख्या इस तरह है कि पहली संख्या 21 है, दूसरी संख्या मीन प्रोपोर्शनल इनका तो आ जाएगी 28, फिर क्या रखा तीसरा थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारा आना चाहिए था उसमें रेशियो में, लेकिन ये एपी के उसमें बन रहा है, तो इस कारण मैं यहाँ पे करवाने लग रहा हूँ। तो 22 गुणा 22/21, तो यहाँ से आ जाएगा 84। अब क्या रहेगा, फोर्थ है वो डी है, तो चारों टर्म है वो प्रोपोर्शन में है, तो डी की वैल्यू बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपोर्शन हमने एक्स मानना। 21 चौके 28 चौके, तो 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो 112 हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। तो भाई अब फर्स्ट पार्ट हम रेशियो प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट वाली जो पार्ट होगा उसमें फिर अगले चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो अब 11 क्वेश्चन आए हैं रेशियो प्रोपोर्शन के, इसमें कई क्वेश्चन काफी अच्छे भी हैं और नए भी हैं। ठीक है, करेक्ट है, आप मीन प्रोपोर्शन बताइए इसका और 42 है, तो हमारे क्या आ जाएगा, रूट 220.5 गुणा में पी इक्वल टू 42। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो 42 गुणा में 42 बटे में, अब ये ऊपर 10 चला जाएगा। ठीक है, 5 से काटो 5 दूनी 5 चौके 5 चौके 5 एकम, तो 21 ये 4 आ गया। ठीक है, ये कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो हमारा 8 क्या आ गया आंसर, पी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे मीन प्रोपोर्शनल का ही। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी रिपीटेड
रिपीट हुआ है पेपरों में। कह रखा हमें a माइनस में 5 और a माइनस में 3, ठीक है, a माइनस में 3 इक्वल टू a, ये मीन प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो इस तरफ स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करो, ब्रैकेट को खोल दो, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस में 3a माइनस में 5a जहाँ 15 इक्वल टू a स्क्वायर से ये गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा, ये आ गया माइनस का 8 है, ठीक है। तो माइनस का 8 है उस तरफ जाएगा, तो 8 है इक्वल टू 15, तो a यहाँ से क्या आ गया, 15 बटे में 8 इक्वल टू a, ठीक है। तो 15 बटे 8 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं देखो, शॉर्टकट भी हो सकता है और इसका लॉन्ग मेथड भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफी पूछा जाने लग रहा है टीसीएस द्वारा आजकल। तो अब क्या कर रखा है कि 11,535 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके संबंधित हिस्सों से क्रमशः 64 रुपए, 32 रुपए, 25 रुपए घटा दिए जाए तो अनुपात ये रह जाता है, धन बचता है। तो बी और सी के हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी ज्यादा रुपए नहीं घटा रखे हैं, ठीक है। और बी सी का ही पूछा, इसमें तो बहुत ही कम है अंतर। अब क्या करते हैं, जब ये घटा रखे हैं ना, तो इसका जोड़ करके और इसमें से घटा दो, ठीक है। और बचे हुए का अनुपात के अनुसार घटा दो। कैसे, इसका जोड़ करोगे 5 और 2 7 और 4 11 1, तो आगे 6 6 12, तो 121। अब इसमें से 121 घटाओगे तो 4, ये 1, ये 4, ये 1 1 बटे में। अब देखो 6 2 8 और 5 13, है ना। हमें चाहिए बी और सी का, तो यहां से 13 से काटो, 13 अट्ठे 104, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, ठीक है। अब यहाँ का अंतर है 3, तो बस 3 से गुणा कर दो, तो इसके लगभग आंसर पाएगा 8 तिया 24 2, 8 तिया 21 और 2 23 2, 8 तिया 24 और 2 26, 2600 के आसपास आंसर पाएगा, ये रहा, ठीक है। हमारा आ गया 2634। लेकिन एक चीज देखो, इसमें कह रखा है कि 32 रुपए घटाए हैं, है ना, ये घटे हुए आए हैं। अगर आप बी का निकालोगे तो इसमें कितने रुपए जोड़ने पड़ेंगे आपने, 32, और सी में कितने जोड़ने पड़ेंगे, 25। लेकिन एक चीज देखो, ज्यादा कौन सा है, 5, है ना, और ये कम है, इसका मतलब ये पहले आएगा और इसमें से 32 रुपए घटेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा आखिर में, उसमें से 25 माइनस 32 कितने घटेंगे, माइनस के 7। तो माइनस के 7 घटाओगे तो 26 27 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। वरना आप इतना भी करके इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप, क्या रखा है, 1000। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा गया हमारा, जो बहुत ज्यादा पूछे गए ना वे भी, और जो अच्छे आए हैं, चाहे वो 1 2 या 3 4 शिफ्टों में आए हैं, वो भी ले रखे हैं, ठीक है। ऐसे ले रखे कि आप करोगे आपका ऐसा होगा, हाँ भाई ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कह रखा है 1001 को 373 बच्चों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के को क्रमशः 1 रुपए और 3 रुपए प्राप्त होते हैं। लड़कों की संख्या क्या है, कोई दिक्कत नहीं, एलिगेशन से कर देंगे इसको। प्रत्येक लड़की को हमें मिलते हैं 1 रुपया और प्रत्येक बॉयज को मिलते हैं हमारे 3 रुपए। लेकिन ये जो 1001 रुपया है, ये 373 बच्चों में बढ़ता है, तो एवरेज हमारा क्या आएगा, 1001 बटे में 373, ठीक है। अब क्या करना है, एलिगेशन लगा दो, ठीक है। अब एक चीज देखो, या तो इस पूरे जो इक्वेशन है इसको हम 373 से गुणा कर दें, ठीक है। अगर 373 तक करते हो तो ये तो आ जाएगा 373, और यहाँ पे 3 तक करेंगे, 3 तिया 9, 37 तिया 111। अब बस बड़े में से छोटा घटा दो, ठीक है। अब ये 1001 आ जाएगा, 373 कट जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 373 कट जाएगा क्योंकि गुणा होने लग रहा है ना, तो ये हमारा कट जाएगा। बस अब एलिगेशन लगाना है, तो 1001 में से ये गया, ठीक है। तो 11 में से 3 गया, 7 ना 8, है ना, फिर 9, 9 में से 7 गया 2, फिर 9, 9 में से ये 6 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखो, तो ये आ जाएगा 8, ये 1 1, ठीक है। अगर आप 2 से काटो तब 5 9 और 3
2 से काटोगे 2 तिया 2 एकम 2 चौके, ठीक है। तो इनका देखो जोड़ आ जाएगा ना कितना 373। तो यहाँ पे बॉयज की पूछ रखी है हमें, हमें कितने किसकी पूछ रखी है बॉयज, तो बॉयज आ गए 314, तो 314 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन और मैंने ले रखा है, वो एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये है, एक सेकंड, ये रहा, ठीक है। 970 बटे में 187, मैंने क्या कहा था 187 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 4 तक करोगे गुणा, तो 4 सत्ते 28, 2 ये 74, फिर 7 से गुणा करो, 7 7 49, 4 18 सत्ते 126, 130 आ गया, ठीक है। अब बस हम अंतर ले लें, तो ये आ गया 9, और 10 में तो 7 गया 3, ठीक है, और 12 में से 9 गया 4, ठीक है, 12 में से 9 गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो 10 में से 8 गया ये 2, ठीक है, और हमारा क्या बच गया, ये भी 2, ठीक है। अब हम किस से काटेंगे, 3 से काटेंगे इसको, ठीक है। अगर 3 से काटते हैं तो 111, 1 1 3, अरे जोड़ो, अभी भी कटेगा क्या किसी से, बच्चे कितने हैं, 3 और 1 4, अभी भी कटेगा भाई, सभी किससे कटेगा, हमें 3 से काटना था ना, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 74 आना था, 4 3 7, हाँ हो गया अब, ठीक है। 187 जोड़ आ गया। लड़कों का कह रखा था, लड़कों का कौन सा, ये छोटे वाला, तो 113 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट देखिए अब, ये तो करवा दिया था, ये भी करवा दिया था, ये था, है ना। देखो ये क्वेश्चन आपने काफी बार कर रखा होगा, लेकिन अब की बार कुछ नया पूछा गया इसमें। क्या नया पूछा गया है, इसमें वैल्यू भी ऐसी आ रही है। क्या कह रखा है, 21 35 83 और 139 में से x को घटाया जाता है तो संख्याएं समानुपाती हो जाती है। x की वैल्यू निकालनी है, इसका मध्यवर्ती निकालना है। तो यहां से अब देखिए, 21, ये 35, ये 83, ये 139, ठीक है भाई साहब। इसका अंतर लीजिए 14, इसका अंतर लीजिए 6, 13 में से 8 गया 5। अब यहाँ पे हमें रेशियो लेना है, तो आ गया हमारा 1 और 4, 14 चौक 56। अब हमें घटाना है, तो -x -x। अब 4 से अगर इसकी गुणा करते हो तो 84 -4x इक्वल टू 83 -x। तो यहां से 1 इक्वल टू हमारा आ गया 3x, ठीक है, 1 इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 1/3। अगर x की वैल्यू 1/3 है, यहाँ पर रख दो बस, तो आ जाएगा हमारा 2/3 जमा में 1, ठीक है, इंटू में 5/3 जमा में 2, और इसका क्या करना हमें रूट, तो आ जाएगा 5/3 गुणा में 11/3, इसका रूट, तो आ जाएगा ऐसे √55/3, ठीक है। ये हमारा आंसर बी ऑप्शन। अब आप देखिए नेक्स्ट हमारा, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अरे ना एक तरह से नई टाइप खोल दिया इस क्वेश्चन ने। DSSB वार्डर का काफी अच्छा पेपर आया हुआ था, ठीक है। तो जिनका भी आगे यूपी पुलिस UPSI का है, वो एक बार जरूर देख के जाए। रवि को 1 वर्ष के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके पैकेज में इतने का नगद और एक स्मार्ट वॉच शामिल थी। यदि कोई कर्मचारी समय से पहले नौकरी छोड़ देता तो उसे कार्य किए गए महीनों के आधार पर कुल वार्षिक पैकेज का समानुपाती मिलता है। इसका मतलब भाई साहब, जो सैलरी है उसकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितने मंथ्स उसने काम किया, ठीक है। क्या रखा, 9 महीने नौकरी छोड़ देने, 9 महीने बाद नौकरी छोड़ दी, मतलब 9 मंथ काम किया, तो उसे जो सैलरी मिली है वो मिली है 2,70,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितने गुना है, 3, और बाद में डबल जीरो, मतलब 30,000 गुना।
अब कह रखा है लेकिन स्मार्ट वॉच नहीं मिली, स्मार्ट वॉच की कीमत ज्ञात कीजिए। इसने 9 महीने काम किया है, पूरा साल 12 महीने होते हैं, तो 12 गुणा में 3 तो 36 और 4 टाइम्स 0 मतलब 3,60,000, जबकि उसको शुरू में 2,50,000 नगद और स्मार्ट वॉच शामिल थी। तो भाई साहब स्मार्ट वॉच भी 1,10,000 की है, ठीक है, ऐसे गरीब वरीब नहीं है ये, 1,10,000 की तो वॉच पहनते हैं, ठीक है, जितने की तुम्हारी बाइक आती है, ठीक है, ऐसे वैसे नहीं है ये। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट कर क्या, PQR प्रकार की कीमतों की इतने 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 हैं, महीप ने कुल इतने में प्रत्येक चार की वस्तु इतने के अनुपात में खरीदी। उसे क्यों प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी, क्यों चार है, चार तो भाग होने वाले चाहिए, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है, जहां तक है। अब एक चीज बताइए, जो टोटल रुपए इतने हैं, एक जो प्राइस आइटम का वो 280 है, चार खरीदी तो कितना आ गया, 4 गुणा में 280। अब ना मानना ये एक्स है, ठीक है, इसमें एक्स, तो एक्स कॉमन आ जाएगा, हम बाहर ही निकाल लेते हैं, जमा में 4 गुणा में 180, जमा में 3 गुणा में 110 और इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6510। अब देखो भाई साहब जीरो चला गया हमारा, क्या हो गया, जीरो कट गया, जीरो 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 जीरो। अब यहां से देखो 8 8 16 1 4 गुणा में 4 जमा में 33 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 651। अब देखो ये 92 92 दूनी 184, अरे ये 33, तो आ गया 7, ये 21, ये x इज इक्वल टू, ठीक है, ये x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, तो 3 चौक 12, 12 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कह रखा 970, अच्छा ये तो मैंने करवा दिया। अब देखो ये क्वेश्चन भी नया है और बहुत ज्यादा क्वेश्चनों में है, और एक चीज और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ही ज्यादा, और कैलकुलेटिव तो चलो देखा भी जाए, ये देखो ऑप्शन इतने पास पास में, ठीक है, लेकिन 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 ये क्वेश्चन पहली बारी में नहीं करना है, ठीक है, अगर ऐसे ही ऑप्शन पास में आए तो पहली बारी में नहीं करना है, ठीक है, छोड़ देना है। बस एक कॉन्सेप्ट का आपको पता होना है, अगर मान लिया आपके पास 5 7 या मान लिया 2 3 मिनट भी हैं तो आप ये क्वेश्चन करना, अगर नहीं है छोड़ देना, लेकिन मैं तो समझाऊंगा भाई क्वेश्चन क्या है। देखिए अब क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 504 सीसी इंजन वाली कार से इतने किलोमीटर की यात्रा के लिए 57 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी दूरी को तय करने के लिए आवश्यक पेट्रोल की मात्रा इंजन की क्षमता के समानुपाती है, मतलब कि क्या चीज कही कि जो पेट्रोल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितनी आपने डिस्टेंस करी गुणा में इंजन की सीसी, ठीक है। इसका मतलब अगर भाई साहब यहां से क्या आ जाएगा, P1 इजकल टू के तो कांस्टेंट होता है उसको छोड़ो, D1 और यहां से C1 CC, ठीक है, अपॉन में P2 और D2 गुणा में C2। ये हमारा यहां से फार्मूला बनेगा, और बहुत ज्यादा शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमसे जो पूछ रखा है वो पूछ रखा है कितना पेट्रोल चाहिए लीटर में, तो पेट्रोल P1 तो हमें 57 दे रखा है, हमें P2 निकालना है, इक्वल टू 441 504 अपॉन में 1894 और ये 2891, ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस। अब ये सोल्व करना है और बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो आप इसको सोल्व करना भाई साहब, आपकी कैलकुलेशन देखेंगे हम, इसका आंसर है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप अगर आपके पास टाइम है तो करो, नहीं तो रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा गलत होने के ज्यादा चांस रहते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है। क्या रखा है, देखो एक फ्लैग है, इस तरह एक फ्लैग है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैग है, एक मिनट, ये ऐसे फ्लैग है, ठीक है। अब ये फ्लैग है वो ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है, जो डिस्टेंस है इसकी बेस टू द एंड ऑफ, मतलब ये जो यहाँ पे बेस है इससे जो इसकी छाया जा रही है ना, मान लीजिए 3 मीटर है,
घड़ी दूर हो गया है तो 3 मीटर, मान लिया ये है 3 मीटर, ठीक है, ये 3 मीटर है। अब क्या रखा, जो हाइट है फ्लैग की वो हमारी है भाई साहब कितनी, 9 मीटर, ठीक है। तो फ्लैग थोड़ा ऊंचे ही बनाना पड़ेगा हमने तो, कोई नहीं, बना देगा भाई साहब, क्या ही जा रहा हमारा, ठीक है। अब देखो फ्लैग हमारा हो गया यहाँ तक। अब ये कह रखे जो फ्लैग की हाइट है वो है 9। अब अगली चीज पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, हाइट है ना जो फ्लैग की वो 9 है, जो मीन प्रोपोर्शनल है किसका, हाइट ऑफ द शेडो, मतलब इसका, मतलब अगर हम इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो क्या रखा है जो मीन प्रोपोर्शनल का मतलब है ए इक्वल टू रूट बी इंटू में सी, लेंथ ऑफ शेडो to the length of the rope tied from the top of the rope to the end of the shadow, मतलब इसके, तो 9 इक्वल टू रूट बी हमारा 3 है, सी निकालना हमें, ये निकालना लेंथ ऑफ द रोप, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 81, 81 बटे में 3, तो सी आ गया हमारा 27, ठीक है। सभी कर दोगे। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा दे रखा है पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप के 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों अच्छे हैं, और इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो बहुत ज्यादा पूछे गए, ठीक है। मैं बताता हूँ कौन कौन से। देखो ए और डी साझेदार है जिसमें इतने इतने रुपए निवेश करते हैं। ए निवेश करता है हमारा भाई साहब 40,000, बी हमारा करता है 80,000। बी कितना करता है भाई साहब, 80,000। 6 महीने बाद डी अपने निवेश का आधा हिस्सा निकाल लेता है, इसका मतलब डी 6 महीने तक रखता है, फिर आधा निकाल लेता है, बच गया 40,000 गुणा में 6। अब ई जागा भाई साहब, यार इसमें तो पैसा है, पैसा है, मैं पैसा लगाऊंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, ई 40,000 के साथ शामिल हो गया। लेकिन एक चीज बताओ, 6 महीने बाद आया है, तो 6 महीने तक ही तो पैसा लगा, उसका बाद के 6 महीने तक, और ए ने पूरे के पूरे 12 महीने तक लगाए रखा। अब यहां से क्या करेंगे, बस देखो 6 से काटो, 6 6 ये 2, ये 6 कट गया, 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो, ये आ गया 8, ये आ गया 12, ये आ गया 4, 4 से काट लो भाई साहब, 4 तक काटोगे, 4 3 2 2 अनुपात 3 अनुपात 1, 50,000। 6 डी का निकालना है, डी हमारा कौन सा, ये बीच वाला, तो 3, तो 50 का आधा, 25,000 हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट आप, अजय मनोज अमन ने इतने के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें इतने रुपए का लाभ हुआ जो कुल निवेश का 15% था। मनोज ने कितना निवेश किया, आप बताना, ये क्वेश्चन कमेंट में इसका आंसर देना, ठीक है। जो इससे अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया भाई हर पेपर में। ए बी सी ने इतने के अनुपात में निवेश किया, एक व्यवसाय शुरू किया। 1 साल बाद सी ने अपने पूंजी का 50% निकाल लिया, ए ने अपनी पूंजी में अपने निवेश का 60% बढ़ा दिया। 2 वर्ष बाद अर्जित लाभ में क्रमशः के बीच अनुपात वितरित किया जाना चाहिए, ये हमारा आंसर हर पेपर में पूछ रखा है, वार्ड रखे तो हर पेपर में पूछ रखा है भाई साहब ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या रखा है ए बी सी, तो देखो ए बी सी 5:6:8 के अनुपात में निवेश शुरू किया। 1 साल बाद, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 6 महीने, तो 12 12 12। अब आगे पढ़ो, सी ने अपने पूंजी का 50% निकाल लिया, इसका मतलब केवल 4 बच गया, 4 गुणा में 12। ए ने अपने पूंजी में अपने निवेश का 60% बढ़ा दिया, इसका मतलब 5 का 60% होता है 3, तो 3 बढ़ा दिया तो 8 हो गया, 8 गुणा में 12 महीने, है ना, 2 साल की बात है। 2 साल बाद अर्जित लाभ को क्रमशः ए और बी सी में के बीच किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। अब ये तो इसने कुछ नहीं करा, तो ये 24 महीने तक ऐसे ही लगा रहा इसका, ठीक है। 12 से काटो, 12 से काटो, 12 से काटो, अब आ गया 12 अनुपात 12 अनुपात 8 अनुपात 13, तो 13:12:12 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए आप लास्ट हमारा क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है, लास्ट हमारा क्वेश्चन इस वीडियो का, नेक्स्ट हमारा मिक्सर और एलिगेशन से आएगा, और देखते हैं कहां तक जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मेंसुरेशन 3D के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और काफी क्वेश्चन मैंने डाल रखे क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आए थे। अब ये क्वेश्चन देखो, 3 दोस्त XYZ 6:3 अनुपात 8 के अनुपात में पैसा लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया।
6 महीने बाद एक्स अपने आधी पूंजी निकाल लेता है यदि जेड द्वारा निवेश की गई राशि इतनी है और कुल वार्षिक लाभ इतना है तो एक्स और वाई के बीच का अंतर क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6:3:8, 6 महीने बाद एक्स अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है तो 6 जमा में 3 गुणा में 6। जेड द्वारा निवेश की गई राशि इतनी है मतलब क्या है 68,000। ठीक है, अब देखिए आप कुल वार्षिक लाभ इतना है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है 68,000 की। ठीक है, बस इतना ही था। अब ये तो 12, ये भी 12, 6 से काटो, 6 6 2 2, तो ये आ गया 16, ये आ गया हमारा 6, ये आ गया 9। हमारा कह रखा है इतना है तो 16 22 ये 31 आ गया। कह रखा है एक्स और वाई के बीच का अंतर कितना है 3, तो गुणा में 3, 31 तक गया, ये 2, 3 दूनी 6, तो 6,000 हमारा आंसर। ठीक है, तो धन्यवाद सभी का। हम मिलते हैं पार्ट नंबर 2 के साथ जल्दी ही, जिसमें हम मिक्सचर और एलिगेशन से शुरू करेंगे। और ये जो पार्ट फर्स्ट है इसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना और टेलीग्राम चैनल से ही आप पीडीएफ ले सकते हो। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।